रैयत एवं विस्थापितों ने बुलाया सम्मेलन, नौकरी, मुआवजा एवं अन्य समस्या को लेकर की चर्चा। रैयत एवं विस्थापित मोर्चा ने आज एक बाघमारा अंचल अंतर्गत नावागढ़ डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल में धनबाद जिला के विस्थापितों का सम्मेलन किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि धनबाद जिला के अंदर एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक जितने भी कोयलरी चल रहे हैं, उनके अंदर जितने आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, इन सभी की वजह से यहाँ के खतियानधारी रैयत एवं विस्थापितों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार के गलत पॉलिसी के कारण यहाँ के रैयत एवं विस्थापित काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनके ज़मीन का ना तो सही मुआवजा, ना नौकरी, ना कोई अन्य तरह की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस वजह से रैयत एवं विस्थापित पूरे धनबाद जिला में एकत्र होकर एक बड़ी आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं, जिससे उन्हें उचित न्याय मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, चंदनकरी पूर्व विधायक उमाकांत रजक, मंटू महतो, दयाल महतो, संजय सिन्हा, भृगुनाथ भगत सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मंटू महतो का सराहनीय योगदान रहा। धन्यवाद। अल्लाहपुर कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों में बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे साथी को भी इस पूर्वांचल की इस लड़ाई में और इस अल्लाहपुर सम्मेलन में आप सभी लोगों ने आमंत्रित किया है और मैं पहुंचकर बहुत सारे लोगों के वक्तव्यों को सुन रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल के अंदर जो लड़ाइयां लड़ी गई, उन लड़ाइयों का अगर आकलन हम करें तो हमको लगता है कि अभी के समय में हम लोग कहीं ना कहीं सुसुप्त हैं और पूंजीवादी व्यवस्था में हम सभी लोग समाहित हो गए हैं। इसीलिए रैयतों का और विस्थापितों का आंदोलन आज कमजोर हुआ है। हम आज यहाँ कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो और कांग्रेस के राय ने इस पूर्वांचल में जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई से हमें लाभ मिला है। लेकिन आप उस दिन याद करिए कि हम लोग कभी भी जाति पाति पर नहीं बटे थे, हम कभी भी पूंजीपतियों के इशारे पर नहीं चलते थे और विनोद बिहारी महतो रेखी राय के कहने पर, आवाज पर हम बोलबंद होकर के एक साथ उस लड़ाई में आगे बढ़ने का काम करते थे। तभी आज हमें अधिकार दिलाने का काम उन लोगों ने किया था। आज का जो समय है, आप जितने भी रैयत और विस्थापित हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कौन है। आपके साथ न नियम है, न सरकार का कानून है, न आपके साथ यहाँ का डीसी है, न प्रशासन है, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। आपके साथ न सरकार का हाथ है, किसी का किसी तरह का सहयोग आपके पास नहीं है। आपके पास है कौन? न आपके पास आप खुद हैं और आपका समस्या है। अगर आप खुद हैं, आपका समस्या है, तो आप उस समस्या के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ने का काम करिए और आप एकता बनाइए। अभी हम यहाँ पर पंचा है, आप वो आर पॉलिसी को चेंज करने का काम करिए। पीसीसीएल जो है, पीसीसीएल यहाँ सबसे बड़ा ठेकेदार है। आप पीसीसीएल को जमीन दिए, उस समय पीसीसीएल से हम लोग लड़कर, विनोद बाबू और केराय ने लड़कर आपको नौकरी दिलाने का काम किया। और आज पीसीसीएल क्या कर रहा है? आउटसोर्सिंग कंपनी को दे रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी का जो हित करेगा, जो उसका साथ देगा, आज आउटसोर्सिंग कंपनी उसी का पीठ पर हाथ रख करके काम चलाने का काम करता है। आज तो आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं पूछ रहा है कि किस व्यक्ति किस रैयत का जमीन गया है। जिस रैयत का जमीन गया है उसको हम नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, आज ये कोयलांचल में जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को फिर से आपको जो है दोहराना पड़ेगा। आप उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं
हम जैसा लोग आपके कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और हम आपके पास आए हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और आपके साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। अभी एक लड़ाई हमने बोकारो स्टील प्लांट में, बोकारो में भी एक लड़ाई हमारा चालू है। वहां पर भी सेल में हमारा विस्थापित संगठन बना, 50-60 संगठन बनाकर सेल के प्रबंधन ने सभी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया था। आज हम लोग प्रयास करके सभी संगठन को एक करने का काम किए हैं और राजनीति से ऊपर उठकर, जाति पाति से ऊपर उठकर वहां के लोगों को गोलबंद किया है और लड़ाई का बिगुल हम लोगों ने फूकने का काम किया है। हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, जाति पाति और झंडा और डंडा छोड़कर आप अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं, इस धनबाद का गोलांचल में एक होने का काम करिए। रैयत किसान मजदूर एक हो जाइए। आपका ये बीसीसीएल का प्रबंधन जो है आपका घुटना टेकने का काम करेगा। आपका एक नंबर एरिया से लेकर 12 नंबर एरिया राजनीतिक मंच नहीं है, बात 100% सही है। यह मंच पीड़ित, शोषित और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहाँ जुटा है। मेरा ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए आए हैं। मैं धनबाद बीसीसीएल एरिया 9 पथरा, कुली, बेरा, झरना, कुइया क्षेत्र से मैं आता हूँ। मैं बहुत बड़ा वहां आंदोलन किया मगर नतीजा कुछ नहीं मिला। सवाल यही है कि बीसीसीएल धनबाद में बीसीसीएल हो या डीवीसी हो या सिंदरी हो, जो भी भारत सरकार का संस्थान है और सिर्फ झारखंड ही नहीं बंधु, मैं विस्थापित के लिए 3 बार कोरबा छत्तीसगढ़ भी गया। मैं आपको एक सूचना के साथ बोल रहा हूँ, वहां भी यही हाल है। वहां जो हाल है वो यहाँ से भी बुरा हाल है। मैं वहां 3-4 रोज जाकर पूरे क्षेत्र को भ्रमण किया, यही स्थिति वहां है। तो ये 1-2 दिन का बात नहीं है, पूरे भारत में भारत सरकार का ये साजिश है कि जो क्षेत्र आदिवासी पिछड़ा शोषित क्षेत्र जो है, जहां पर माइंस है, जहां पर मिनरल है, उसको बर्बाद करना है और उससे जो मलाई निकलेगा वो बड़े बड़े शहरों को आबाद करना है। मैं सीधा आप लोगों को ये सूचना देता हूँ कि पूरे जब से भारत आजाद हुआ, ये भारत में दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवी लोग, जो धूर्तजीवी है दिल्ली के अंदर, वो एक साजिश करता है जो टेबल पर बैठकर कि देश के किस भूभाग से अपने को लूटना है, वो सबसे सब टारगेट खोजता है। उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल एरिया है, जहां पर पठार है, जहां पर माइंस है, वैसे लोग ज्यादा गरीब हैं। अब गरीबी के आंकड़ा में झारखंड पिछले दिनों देखे कि दूसरा स्थान है। अब सोचिए, जहां मट्टी हटा के पैसा निकाला जा रहा है, सिर्फ मट्टी हटाना है, पैसा निकालना है, वहां का लोग गरीब है। क्यों? और झारखंडी को आज के दिन 40-50 करोड़ का औकात होना चाहिए रुपया में, क्यों नहीं है? इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि कौन आपका हक खा रहा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है और ज्यादा भाषण देने का जरूरत नहीं है। आप पिछले दिनों देखे कि भारत में किसान लोग ने बड़ा से बड़ा नेता जो अपने आप को मान रहा है, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये कौन सा औकात है, कौन सा ताकत है? ये किसान का ताकत है, जो आज अपने आप को विश्व के स्तर पर साबित कर रहा है कि बहुत बड़ा नेता है। घुटना टेका दिया, जैसे हम लोग सांप को मारते हैं ना, थूथू देते हैं, वैसे थूथू दिया है। और अगर झारखंड के किसानों का साथ मिलेगा तो उसकी और भी दुर्गति होगी। इसलिए बंधुओं, एकता का जरूरत है और राजनीति से दूरी बना के रखिए। सबसे बड़ा खतरा है राजनीति। आपका सहयोग लेकर, आपका ऊर्जा लेकर, आपका ताकत लेकर एमएलए एमपी लोग बन जाएगा और आपको जो है मार भात की नसीब नहीं होगा। और सोचिए, आपके धरती में पानी नहीं रह गया। आज कोई भी कुआं जहाँ पर माइंस चल रहा है, उसके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में कुआं में पानी नहीं है, बढ़िया हवा नहीं मिल रहा है, तो कौन है दोषी? धनबाद जिला के दोनों तरफ बराकर और दामोदर नदी है, पर पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए।
कहाँ चला गया हमारा धनबाद, तो इस पर चिंतन कीजिए, ज्यादा बोलेंगे नहीं। इसलिए प्रमुख लोगों का, विस्थापित लोगों का पूरा जिला में एक समिति बनाइए और 2 फ्रंट पर लड़ना होगा। आपको न्यायालय भी जाना होगा और यहाँ पर अपना सागर भी दिखाना होगा, तो सब लोग घुटना टेकेगा। ये साक्षात 1 साल में आप देखें, इसलिए ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम आपसे अपील करेंगे और मार्मिक अपील करते हैं और अपना उपकार करते हुए कहना चाहते हैं कि एकता बनाइए, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं। संचालक बंधु ने कहा, न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई बारी, न भित्री, जिसने भी इस क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रहा है और जो खोया हुआ है भारत सरकार के प्रतिष्ठान से, उसको हासिल कैसे किया जाए और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर चिंतन करने के लिए गैर राजनीतिक मंच बनाया जाए। यही मेरा उपकार है, यही मेरा अपील है। धन्यवाद। एक मसाल को जलाया गया है। यह मसाल क्रांति का प्रतीक होता है कि निश्चित रूप में आने वाले समय में जिस अधिकार के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, जिस अधिकार के लिए अपनी बातों को मनवाने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय में क्रांतिकारी रूप लेगा। क्योंकि जो मंच पर बैठे हुए हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मंच पर बैठने वाला वैसे व्यक्ति है जो शुरू से आंदोलन की रूपरेखा तय करते आ रहे हैं। यह मामला विस्थापितों का है, यह मामला अधिकार का है। जब से जंगल, जमीन और की रक्षा के लिए हम लोगों ने अपने सर पर कफन बांधकर सड़कों पर चलने का काम किया है, जब से झारखंड बना है तब से हम विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोग का शोषण करते आ रही है। इसलिए हमें आप अपनी आंखों को खोलकर एक हल्ला बोल सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में रणनीति के तोप में हमें आगे बढ़ना है। मंटू महतो जैसे क्रांतिकारी नेता, अरूप चटर्जी जैसे सुलझे हुए नेता जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में हमें चलने का मौका मिले तो इस सौभाग्य की बात होगी कि हमको नेतृत्व में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। और जो विस्थापितों का मामला है उसके अधिकार के लिए पूरा ईमानदारी पूर्वक हम पहल करेंगे और आने वाले समय में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा क्रांतिकारी मुहिम छेड़ने की बात होगी, तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को भी नाक को चने चबाना होगा, क्योंकि ये सरकार भी उस कंपनियों के साथ मिलकर हम लोगों का शोषण करती है। बंधु, बहुत कम समय में कहना है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, अगर हो कहीं आग वो आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। झारखंड। बीसीएल जो है ये जमीन यहाँ के लोगों को लेने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को जो मुआवजा नहीं दिया है या तो आप लोग क्यों नहीं उसका जो है जमीन पर कोयला निकाल रहे हैं या बेच रहे हैं, वह हक आप लोग ले रहे हैं। बीसीएल पहले से जो है जितना भी कोलियरी चल रही थी, खदानें चल रही थी, सारा प्राइवेट से चला, चाहे वो परमेश्वर अग्रवाल हो, अर्जुन अग्रवाल हो, सारे लोग चला रहे थे। बाद में जो है इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तो उसको जो है लाइसेंस हो सरकारी करण के तहत मिलेगा। 1971 में सरकारी करण किया गया। उसके बाद जो है जो उस समय तब जब तक पीएम थे इंदिरा गांधी या और बाद में जो पीएम बने तो उस समय जमीन चाहे 2 डिसमिल जाए चाहे 5 डिसमिल जाए, उसे जो है रेतों को जो है नौकरी और मुआवजा मिल रहा था। लेकिन ये वर्तमान सरकार जो है ये ऐसे कुछ पूर्व वो जो है ऐसा नियम ही बनाया है कि 2 एकड़ जिसका जमीन जाएगा उसको आरएनआर पॉलिसी के द्वारा उसको नौकरी और मुआवजा मिलेगी। लेकिन इसमें भी 2 एकड़ से ज़्यादा भी 2 एकड़ भी लोगों को दिया गया है, लेकिन आज तक जो है उसको ना ही मुआवजा मिला ना ही नौकरी मिला। अभी हमारा बेलगड़िया जो जगह है, बेलगड़िया में बगल के बस्ती है गोलमारा, उनका बेलगड़िया कॉलोनी के सामने में कई 1 एकड़ ज़मीन जो है उसका एग्रीमेंट किया हुआ है बीसीएल के साथ में कि उसको मुआवजा और नौकरी, लेकिन आज तक उसको नौकरी नहीं मिली। और 2 महीना से वो लोग जो है उस स्थल पर धरना दिए हुए हैं। उसमें डीसी, एसपी सभी राजनीतिक दल के लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन अभी तक जो है वो लोग को किसी तरह से समाधान लिखित रूप से नहीं मिल रहा है। मौखिक डीसी भी आ रहे हैं, बीडीओ आ रहे हैं, सीओ आ रहे हैं, सब मौखिक बोल के चले जा रहे हैं, लेकिन लिखित रूप से उनको नहीं मिला है। तो ये सरकार का जो पॉलिसी जो इस पॉलिसी के तहत में हम लोग बंधे हुए हैं कि हमारा जो है पूर्व में ले चुका है, नियम सरकार के द्वारा बना हुआ है। 10 साल उस जमीन पर अगर यदि उस काम के लिए जिस काम के लिए लिया है
वो काम नहीं कर रहा है तो ज़मीन वापस मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और आज भी जो है वो बीसीएल के अंतर्गत ही वो जमीन। आप जिस बेलगड़िया की बात कर रहे हैं हम उस पर भी आपसे एक बात पूछते हैं, ठीक है? जैसे जमीन जो बेलगड़िया में या भागारामपुर मौजा बोलिए या कुसमाटार या आमटाल या जो भी हम उससे संबंध समझते हैं तो पूरे मौजे को, वो मौजा में जो जमीन ली गई थी वो मुकुंदा प्रोजेक्ट के लिए लिया गया, सही है ना? सही है ना? हाँ, मुकुंदा प्रोजेक्ट के लिए लिया गया, उससे पूरा क्वार्टर बन गया। क्या किए लोग ये बताइए? जब प्रोजेक्ट के लिए जमीन लिए तो प्रोजेक्ट को मिलना चाहिए, नहीं तो वापस किसान को और फिर रेसिडेंशियल के लिए लेते, लेकिन आप प्रोजेक्ट के लिए लेकर रेसिडेंस बना दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीसीएल जो है प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और उसके आधार पर जो है एग्रीमेंट बीसीएल की थी गांव वाले के साथ और उसको हुआ जाए। वो जो है 84-85 में 7 रुपया डिसमिल के हिसाब से जो है वो पैसा गांव का लोगों को जो पैसा कुछ लोग उठाए, कुछ लोगों का आज भी जो जमा है एलिकोट में, लेकिन उस नीति के तहत ना होके आज वहाँ पर कॉलोनी बन गई। कॉलोनी में वैसे लोग रह रहे हैं जो बीसीएल के क्षेत्र में चाहे झोपड़ी बना के रह रहे हो या किसी तरह से रह रहे हो, वैसे लोगों को वहाँ पर शिफ्टिंग किया जा रहा है। और जो लोगों का जमीन दिया है, जिस लोगों का मुआवजा नहीं मिला, वो लोग आज भी बेघर है, आज भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आगे का क्या रणनीति है? आगे का रणनीति ये जो आंदोलन का रूपरेखा जो है आज के बाद तैयार होगा और उसमें जो भी आंदोलन में तय होगा उसके आधार पर कार्य करेंगे। इसमें हम आपको 2 लाइन बताना चाहेंगे कि धनबाद का जो भी विस्थापित आए हैं यहाँ से, वैसे सभी लोगों के बारे में हमारा जो राय आपको बता रहे हैं। ये ज़मीन सबसे पहले प्राइवेट लोगों की थी, प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट लोगों को दिया कोयला काटने के लिए। उस समय जिस समय मजदूर का तनख्वाह 60 रुपया हुआ करता था मंथली, उस समय जमीन मालिक को 500 रुपया महीना मिलता था और वो रंग से रहते थे, जमींदारी थी उनकी, और ऊपर वो खेती करते थे, नीचे माइनिंग में चलता था। स्थिति यह हो गया कि आज के दिन में ओपन कास्ट हो गया, ना उनकी जमीन बची, ना उनका खेती बचा और उनका पैसा भी मिलना बंद हो गया क्योंकि वो जमींदारी खत्म हो गई। क्योंकि हुआ क्या, सीधे जिस नेशनलाइजेशन की बात ये कर रहे थे, इंदिरा गांधी की सरकार आई और देश नेशनलाइजेशन में मोनोपोली के तहत ले गया। मैंने हम कतरास में खड़े हैं या बागमारा में, हमारा कोयला दिल्ली तय करेगा कि निकालेंगे कैसे, हम नहीं तय करते हैं। मतलब ग्राम सभा कुछ करता ही नहीं है, जो करता है लोकसभा या विधानसभा। तो दिल्ली में बैठ के कैसे तय होगा कि कतरासगढ़ या नावागढ़ को क्या जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करें या ना करें। इनकी ये जरूरत पूरी हो जाती है कि यहाँ से कोयला निकाल के वो लेके चले जाते हैं, ये इनका करना है। अब इनको देखिए क्या किए, नेशनलाइजेशन जब हुआ तो जो लोग 10 एकड़ प्राइवेट लोग कोयलेरी लिए थे, 10 एकड़ में मान से वो कोयलेरी चला रहे थे, रजिस्ट्री उनकी 2 ही एकड़ की थी और 8 एकड़ वो एग्रीमेंट पे ले रखे थे। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ तो बीसीसीएल नक्शा पे ले लिया, बोले जितना नक्शा बना हुआ सब मेरा है। और फंसे वहां रैयत कि 2 एकड़ रजिस्ट्री वाले तो दे दिए थे, उनका पैसा भी मिल गया था, लेकिन जो एग्रीमेंट पे दे रहे थे, जो 500,000 रुपया महीना ले रहे थे, वैसे वैसे जमीन मालिक फंस गए। और फंस इसलिए गए कि उनका पैसा कौड़ी बंद हो गया, उनको नौकरी भी नहीं मिला। और सरकार कहा कि आप नेशनलाइजेशन में जो भी लोग हैं आप अपना जमा कीजिए पेपर या डोजर डंपर जो भी है आपके पास, जमा कीजिए, पैसा मुआवजा ले जाइए। तो जमा कोयलेरी मालिक ने कितना किया, कोयलेरी मालिक जमा किया 10 एकड़ की जगह 2 एकड़ और वो 2 एकड़ का पैसा उनको मिला, लेकिन बाकी का 8 एकड़ में कोयलेरी मालिक मुआवजा ले पाया ना रैयत। इसका पूरा मजा बिचौलिया ले रहा, और वो बिचौलिया कौन है आप भी समझ सकते हैं, सरकार या सरकार का प्रतिनिधि, यही बिचौलिया है ना। हमारे आपके बीच में कौन है, सरकार का जो करी होता है वही सरकार का बिचौलिया है। तो वो लोग इस पूरे धन को लपेट रहे हैं और ऐसे ही स्थिति में आज जो विस्थापित की देख रहे हैं बैठक, ये मजबूर है और इनकी मजबूरी कब तक रहेगी मालूम नहीं, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही चलता है और चलेगा। धन्यवाद। को मतलब गिनती के चूल्हे के पीछे लोगों को नौकरी देती थी, आज ये स्थिति क्यों है कि रैयतों को अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है? वो चूल्हे के पीछे नौकरी जब देती थी उस समय लोग लड़ाई करते थे, तो लड़ाई के ताकत पर उस समय लोग चूल्हे के पीछे एक नौकरी लेने का काम किया। लड़ाई जब जब कमजोर हुआ है, प्रबंधन उतना मजबूत हुआ। और आज ये सम्मेलन जो हो रहा है, इस सम्मेलन से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रैयत किसान मजदूर एकजुट होने का एक प्रयास किया है। किसान रैयत मजदूर एकजुट होंगे तो बीसीसीएल को पुनः फिर चूल्हे पर नौकरी देने के लिए विवश कर रही है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई सर?
क्यों प्रबंधन ऐसा मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है प्रबंधन? देखिए, प्रबंधन का हर समय ये रहता है कि अपना प्रबंधीय कार्य क्षमता के अनुसार लोगों को जो अपना अधिकार होता है अधिकार से वंचित करना। और लड़ाई जब तेज होता है तो लड़ाई के दरमियान प्रबंधन मजबूर होता है उसके अधिकार को देना। हमारा लड़ाई धरकोलांचल में कहीं ना कहीं 10 वर्षों से 15 वर्षों से कमज़ोर हुआ है। लड़ाई उतना मजबूती से नहीं हुई है, उसी का जो है फायदा प्रबंधन लेने का काम कर रहा है। लेकिन अभी एक आसार दिखाई दिया है कि प्रबंधन के खिलाफ तमाम रैयत किसान मजदूर कोयलांचल के अंदर में एकजुट होने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई तेज होगा और प्रबंधन को हम लोग बस विवश करेंगे कि यहाँ के रैयत किसान मजदूर को उसका हक मिले। कब तक ये आंदोलन का समर्थन आपको कब तक है? आप कब तक इस आंदोलन यहाँ के लोग जब हम उमाकांत रजक को याद करेंगे, उमाकांत रजक हर आंदोलन में तत्परता के साथ खड़ा रहेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नौकरी का प्रावधान ही खत्म करने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई से सब कुछ मिलता है, लड़ाई से मिला था और लड़ाई से मिलेगा, इसलिए लड़ाई तेज करिए और आप सभी लोग सहयोग करिए किसान मजदूर का विस्थापित का इस लड़ाई में। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र होंगे। यहाँ के स्थानीय रैयत? नहीं, देखिए, आज के दिन ज़्यादातर जो नौकरी का केसेस है, ज़्यादातर जो विस्थापन का केस है वो नियमावली में ही फंस जा रहे हैं। आरआर पॉलिसी जो है वही फॉल्टी है और जो प्रोजेक्ट बंद हो जा रही है उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं और खोद के रख दे रहे जमीन, क्योंकि वहाँ भी नौकरियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही है। कुछ चीज़ें जो है CNT के मकर जाल में फंस के रह जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखना होगा और एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है जो हम समझते हैं जो यहाँ के विस्थापित आखिर ऐसा क्या हो गया सर कि कभी घर घर में नौकरी देने वाला BCCL स्थानीय रैयतों को आज उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है? ये सरकार नियमावली परिवर्तन कर रही है। आज 2 एकड़ है और उसके बाद केंद्र सरकार जो है अभी ये नियम कर रही है जो आगे के दिन में जमीन के एवज पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। जब एक फिक्स मुआवजा होगा वो भी कोई कॉमर्शियल या ये रेट में नहीं, तो ग्रामीण अंचल में अलग फिक्स मुआवजा होगा, सारी क्षेत्र में 40 लाख। इस आंदोलन को आपका समर्थन कब तक है? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है और अगर इस मुद्दे को लेकर सब लोग आगे बढ़े, बागबारा से आगे बढ़े, लेकिन कोयलांचल की पूरी लड़ाई है तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। हम लोग तमाम लोगों की समझते हैं। लोगों को आशा जगी थी कि कुछ नया होने वाला है। लोगों को सब पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर एक विश्वास जगा था कि कुछ परिवर्तन होगा झारखंड में। लेकिन 20 साल से राजनीतिक में इस तरफ से झारखंड में उथल पुथल हुआ है। सभी दलों की सरकारें आई और गई, लेकिन विस्थापितों का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि विस्थापितों का अपना ज़मीन चला गया, बेचारे किसान खेती भी नहीं कर पाए। जमीन जाने के बाद भी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे CL हो, BCL हो, WCL हो, चाहे माइथन थर्मल पावर हो, चाहे DVC हो, इन तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां आके इस्टेब्लिश्ड हुई यहाँ पर, लेकिन रैयतों पर किसी का ध्यान नहीं गया और रैयत आज भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप। काफ़ी दर ठोकरे खाने के बावजूद भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक के लोगों के पास हो, वो जाते जाते थक गए। यहाँ तक कि उनका अभी तक मोटेशन भी नहीं हो पाता है, रसीद भी नहीं कटता है। CO जैसे लोग, BDO, ये लोग सारे लोग प्रताड़ित करते रहते हैं। वो बेचारे मायूस होकर घर आके बैठ जाते हैं। लेकिन लगा कि कल सवेरा फिर होगा, लेकिन उसी आस के साथ आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हमारे जुझारू नेता मंटू महतो के प्रयास से एक संयुक्त रूप से सारे दल के लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाने का काम किया जा रहा है। उस संगठन के माध्यम से हम उन तमाम कंपनियों का नींद हराम करेंगे जो कंपनियां मजदूरों का शोषण करते हैं, रैयतों का शोषण करते हैं। उनके खिलाफ एक संयुक्त संगठन बनने जा रहा है जो आने वाला समय में मील का पत्थर साबित होगा।